तो आज रक्षाबंधन के ऊपर भी बाबा फोकस कर रहे हैं। शिव बाबा ने एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ, शरीर को देखते हुए आत्मा को देखना। तो ये पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? शरीर को देखते हुए आत्मा को देख। शरीर को देखते हुए जैसे माँ की फीलिंग आती है, बहन की फीलिंग आती है, वही शरीर है ना। तो इसी तरह शरीर को देखते हुए दूसरी फीलिंग भी आ सकती है। आत्मा की फीलिंग है ना, आत्मा दिखने वाली चीज है नहीं जो हम करें। तो ये अभ्यास आज बाबा फोकस करा रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13-7 मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। अच्छा, प्रश्न है, पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? हमारा नाम बाला कैसे होगा? सफलता का आधार है, सेवा के सफलता का आधार है निमित्त भाव, और वही है ज्ञान और योग बल। वही बात देखिए, ज्ञान बल के साथ साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग का बल, योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। किसी को भी समझाओ, योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छपाएंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। अच्छा, आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है, अगस्त में है ना। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं, ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था, जिसको बहुत नाम दिए। प्रतिज्ञा पत्र कौन सा है हमारा? नहीं नहीं, वो तो करो समर्पित की बात। मतलब ये राखी, ये बांधना वाली है ना, एक्टिविटी है। तो इन अ वे ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है ना, बांधना, बाइंड करना। किसी को भी लिख के हम बाइंड करते हैं, किसी को कहलवा के बाइंड करते हैं। राखी बांधना अर्थात प्रतिज्ञा पत्र लिख। तो यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। तो राखी बांधना मतलब वो दो आत्माओं के बीच के संबंध की बात नहीं है, जो बांध रहा है और जो बंधवा रहा है। दोनों में पवित्रता की प्रतीक है। ये भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से। क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। सतयुग में कोई त्योहार होता ही नहीं। अच्छा, तुम कहेंगे दीपमाला होगी?
हम्म। नहीं। हाँ, वह भी तो फिर दीपक जगाएंगे कोरोनेशन डे के दिन। जो घर घर में दीपक जगा था और जगाया था ना, वैसे फिजिकली। हाँ, पर कोरोनेशन है तो एक। हाँ, फिर मिट्टी के थोड़ी होंगे। मिट्टी वाली चीजें थोड़ी होगी वहां भी। क्यों, चांदी के इसमें दीपक रखते हैं ना। हाँ, फिर वो तो है ही। हाँ, हीरे जड़ित, सोने ही क्यों। तो बाबा कहते हैं वह भी कब से शुरू होता है, तो वहां भी यम। हाँ, वहां तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं। वहां होनी नहीं चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहां नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व है। अच्छा, रक्षाबंधन मनाते, अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है। कोई रिलेशनशिप के लिए राखी कोई पर्व नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए ना। ये यूनिक है ना, बाकी सब कुछ इवेंट को, कोई कुछ होकर गया कहानी, उस इवेंट को बताने के लिए वो फेस्टिवल मनाया गया। पर संबंधों को सेलिब्रेट करने के लिए कोई फेस्टिवल है? अगर देखा जाए कोई भी फेस्टिवल है संबंधों को सेलिब्रेट करने, एक्सेप्ट ये भैया दूज या राखी। भाई दूज भी वो, लेकिन वो राज तिलक की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। अच्छा, त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय है। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। निर्विकारी, विकार का नामो निशान नहीं, इसीलिए दुख का नामो निशान। इतना सा भी ईगो नहीं तो किसी को दर्द होगा नहीं, और न किसी किसी को फील होगा, दोनों बातें। तो वाइसलेस थी। भारत को भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे। देखो, भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। कनेक्शन, भारत वाइसलेस था, हो गया तो दुनिया वाइसलेस हो गई, लेकिन भारत सिर्फ एक खंड है क्योंकि वही इतना सा ही खंड होगा। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। इसलिए जितनी भी विकार की, पवित्रता की बात ज्यादा भारत, भारतीय संस्कृति में है। भारतीय धर्मों में है। बाकियों में कहाँ है, इतना फोकस ही नहीं है। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में तो फिर जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म। देखो, हिंदू धर्म क्या है वो लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं। देवता धर्म क्या है? निर्विकारी पवित्र धर्म। क्योंकि हर रिलीजन का कोई ना कोई फोकस होता है, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर फोकस है। मुस्लिम
लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए उनके वो कुरान में, ये कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ, मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी का कुरान में वर्णन है। इतना ब्यूटीफुल है कुरान में, क्योंकि उस समय यही चाहिए था। कोई लॉज ही नहीं था ना आफ्टर इस द्वापर युग त्रेता युग के बाद। धम्पद, बुद्धिज्म और दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। क्रिश्चियनिटी लव और ट्रुथ, सच्चाई और प्यार, यही दो मानवता के लिए यही दो जरूरत है। तो उस समय के समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इसी पर फोकस किया, और वो आज तक चला रहा है। तो बाबा कहते हैं, और इसी तरह देवता धर्म है प्योरिटी, और प्योरिटी मतलब मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज, सारे गुणों का, गुणों की माँ। तो यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है, कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है आज? वैसे बाबा राखी को नंबर 1 कहते हैं शिवराम। हाँ, सबसे बड़ा उत्सव तो यह है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी है कि हे परम पिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीवात्माओं को ज्ञान दे, आत्मा परमात्मा अलग रहे। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वो पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। अच्छा, 3 नदियां वास्तव में है नहीं, 3 नदियों का मिलन, इसको कुंभ कहते हैं। गुप्त नदी पानी, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? देखो कितनी लॉजिकल बात बाबा ने की। कुंभ के लिए कहते हैं कि 3 नदियों का संगम हुआ है, और एक नदी गुप्त है। फिजिकल वाटर गुप्त है ये बाबा। हम्म, ये कभी सोचा नहीं था। हम सोचते हैं हाँ गुप्त नदी है। नहीं, गुप्त मतलब कैसे बाबा? गुप्त का मीनिंग क्या है? दिखाई नहीं देता, नहीं है ही नहीं। गुप्त मतलब फिजिकल चीज है ना। पर वो कुंभ का महत्व तो वही है ना, 3 नदियों, 2 नदियों के संगम नहीं बताते। कुंभ मतलब ही 3 नदियों का संगम। और फिर तीसरा दिखाई नहीं देते तो कहेंगे गुप्त है। तो ये बाबा कह रहे हैं, बाप कहते तुम्हारी ये गीता गुप्त है, तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है, और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है। अभी ज्ञान है, संगम सतयुग त्रेता में है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान की प्रारब्ध है। हम्म, मतलब फॉर्च्यून ऑफ ज्ञान, इसका रिजल्ट जो संगम युग में हमने सीखा। तो ज्ञान की प्रारब्ध, भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान सिर्फ देखो, संगम युग में है ज्ञान, सतयुग त्रेता में है
ज्ञान की प्रालब्ध, द्वापर कलयुग में है भक्ति। सब सेग्रीगेटेड है, क्लियर है। तो अभी तुम्हारी आंखें खुली है, अभी आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अच्छा, अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, अभी भी है स्टाइल। ब्राह्मण यजमानों के यहाँ आते हैं। है दीदी, अभी भी बांधते हैं ब्राह्मण। आते हैं ना? जी हाँ, दीदी, जी दीदी आता है हम लोग को। आते हैं, बहुत बहुत जगह आते हैं। अगर वो मतलब यही होता है, अगर उनकी वैल्यू नहीं करते हो तो फिर उनका रिलेशन खत्म हो। पर वास्तव में पहले ब्राह्मण आके बांधते हैं, उसके बाद घर में अलाउड होता है। हाँ हाँ, सभी को, वो पंडित जी आते थे और सभी को राखी बांधते थे। स्पेशली हम लोग ने तो बहुत बनवाई। तो ब्राह्मण आकर यजमान को राखी बांधते, देखो कितना इसके पीछे जरूरी है। अगर आप इनवाइट करो तो बहुत अच्छे से आएंगे। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले, घर वालों को, कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। सिर्फ बहन भाई का नहीं है, ब्राह्मण यजमान को बांधते हैं। संगम युग का रहस्य क्या होगा? तो संगम युग से कनेक्टेड है। हम बहनें, पवित्र आत्माएं, यहाँ सबको राखी बांधते हैं। ठीक है ना? जिनकी पहली राखी होगी ना, ध्यान देखना इस बार की। तो इस कारण अब ये प्रथा फिर द्वापर युग से शुरू हुई कि ब्राह्मण मतलब जो पवित्र है, नॉर्मली ये माना जाता, हाईएस्ट जाति है, तो वो राखी बांधती है। ठीक है मनीष भाई, पहली राखी होगी ना, तो बाबा कहते ये पीछे का रहस्य है। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। और वैसे ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस ही मुख वंशावली के कारण है। ब्राह्मण अर्थात जो मुख से ब्रह्मा के पैदा हुए। पर एक्चुअली अब तो वो जो ब्राह्मण अभी आ रहे वो तो कोख से पैदा हुए। हम आत्माएं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई। शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया और उससे हम पैदा हुए। तो ये मुख वंशावली होगी। तो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन मतलब दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोट रहती है, पकड़, जब बाकी चोटी रहती है, थोड़ा सा बचा होता है, पकड़ने के लिए तो चाहिए ना कुछ। दलदल में फंसे हुए हैं तो बाबा निकाल रहा है। तो इतना सब बचा है, बाकी सब फंस चुके हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य है, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं, छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। सभी ने सुना था, किसी ने नहीं सुना ऐसा है क्या? ये यहाँ ना बहन भाई बनाते हैं, सुना है? देखो सुना। अच्छा, अच्छा अभी भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को समझा तो नहीं सकते। फिर तुम्हें अखबार में अखबारें ही काम में आएगी। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। तो अभी विचार करना है। विचार करो क्या करे जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। कौन राखी बांधता है फिर? पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी। तो शिव बाबा हम बच्चों को बांधते हैं। इसलिए
बाबा तो जो बांधने वाला है वो एवर प्योर है, और जो बंधवाने वाला है उससे प्योरिटी की प्रतिज्ञा कराता है। अब उसके निमित्त बहने हैं बाबा की, इसलिए बहने राखी बांधती यहाँ। इसलिए राखी का बाबा के जितने भी मतलब स्थान है, चाहे विदेश है, मुस्लिम है, एक एक महीना, यहाँ तो एक दो दिन चलती है राखी, वहां एक महीना तक राखी चलती है, विदेशों में। बहुत पहले से अलग अलग स्थानों पर शुरू हो जाती है राखी का। और राखी का जब भी जो उस सेंटर पे होगा, मतलब 5-6 घंटे स्पेंड करना टाइम, पूरा राखी बांधते समय एकदम साइलेंस, इन द सेंस कि जैसे जो बैठे होंगे वो भी पूरा साइलेंस, बंधवा रहा है उस समय तो है ही, और फिर बाद में भी ऐसे नहीं उठ के चले जाएंगे, बाद में बैठते हैं पूरा 6 घंटा राखी। तो बाबा क्यों पतितों को पाने वाले ने राखी बांधी है। अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा, कोरोनेशन कभी दिखाते ही नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते, फिर कोरोनेशन कहाँ, दिवाली पर कोरोनेशन होती है। तो श्री कृष्ण जब राजगद्दी पर बैठे, श्री कृष्ण जब स्वयंवर करते हैं, वो कोरोनेशन डे है। क्लियर। राजगद्दी पर बैठते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ और उसके कुछ समय के बाद वो राजगद्दी पर बैठते हैं। वो कोरोनेशन डे ही दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ, इसलिए वो हाईएस्ट फेस्टिवल। इसीलिए तो जैसे वो बकिंगम पैलेस में एक होता है शादी हुई, चलो वो बड़ी है, हाँ, बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन उससे भी बड़ा इवेंट है जब वो अभी राजगद्दी पर बिठाया था ना, चार्ल्स, प्रिंस किंग चार्ल्स, प्रिंस से किंग चार्ल्स, उस पूरे, अभी तो खैर वो गवर्नमेंट था, नहीं तो अदरवाइज पूरा लंदन में विशेष उत्सव। तो इसी तरह सतयुग में कोरोनेशन डे वो ही दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है। तो बाबा कहते हैं उनका कोरोनेशन हुआ होगा, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं, घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, रीमा, वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहां तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहां जश्न मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है, दीपमाला भी नहीं, वहां नहीं मनाएंगे। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा ही नहीं सकते। तो दीपमाला है, हाँ, संगम युग का यादगार। तो अब ये तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, बार बार याद दिला रहे बाप, फिर नाम भी इन द्वारा ही होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे। पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो गए। हाँ हाँ, रिश्वत मतलब नाम अच्छा करे, अच्छी न्यूज छाप दे, न्यूज बंद करा दे, कुछ भी होता है ना, तो उसके लिए। तो बाबा कहते फिर तो दोनों एक हो जाए। तुम्हारी बात है, हम करते हैं योग बल से। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। इतने बड़े बड़े कुछ भी हुए, लैंड्स लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर से डीलिंग रही,
लेकिन सब जगह अलाउड नहीं कि पैसे दे दो। जितने भी, अब जैसे श्री फोर्ट का भी लैंड लिया, 99 इयर्स के लीज पे लिया हुआ है, डीडीए का प्लॉट है, पर बहुत क्योंकि पैसे देना नहीं, भाई साहब ने एकदम मना कर दिया। शांति बहन जी कह रही थी कि इतना मुश्किल हो रहा है, क्या करे। भाई साहब ने बोला नहीं, वो तो अलाउड ही नहीं है। तो बोला इतनी चप्पलें घिसनी पड़ी। फिर कोई एक निकल आया वहां का पहचान का ऑफिसर, फिर उसने थोड़ा मदद की और टोलियों से काम चलाया, पैसे नहीं। तो बाबा कहते फिर तो तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतनी चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको, भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने के लिए वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है, ज्ञान और याद दोनों सहज है। अच्छा, सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। ये दो बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। अच्छा, याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। तो बच्चे कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते अब तुम पतित मत बनो। अच्छा, भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए न देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते, कैसे आत्मिक दृष्टि रखनी है बाबा सिखाते। फीलिंग है ना, ये आत्मा, ये बुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। ये मामी है, कहाँ लिखा हुआ है। ये भाभी है, फीलिंग है। और वैसे ही उसको भी फीलिंग आती है, हमको भी फीलिंग आती है। इसी तरह ये आत्मा है। और एक्चुअल क्या है, भाभी बुआ सब कुछ छोड़ के भी रियलिटी क्या है आत्मा है। यही तो रियलिटी सबसे इम्पोर्टेंट। तो बाबा कहते हैं आत्मा है, ये फीलिंग आते ही क्या फीलिंग आएगी। एक है बिंदु, पवित्र। आत्मा है, ये फीलिंग आती। एक तो ओरिजिनल है, अर्थात उसमें लिमिटेशंस होगी। हर आत्मा अपने अपने कर्म का हिसाब और संस्कार लेकर आई। बेसिकली प्योर है, पर तो अपने उसके संस्कार वैसे एक्ट करेगी, इसलिए वही आत्मा, वही बेटा बहुत अच्छा है, बहुत खराब निकल जाता है। वो बेटी बहुत अच्छी निकल जाती है। अलग है, कोई ये नहीं ना, डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि बेटी मतलब ही बहुत माँ के इतने अगेंस्ट में हो गई। एक कन्या है, बाबा की बच्ची भी है, पर 360 डिग्रीज माँ के लिए कुछ भी, मतलब क्या उसका एक्सटेंट है वो सोच भी नहीं सकते। कन्या होकर तो कोई पैटर्न नहीं है ना उसका। अब वो बहुत रोती है, हमने कहा कि भाई वो ये आत्मा समझो ना, बेटी समझते ना, सोचते एक्सपेक्ट नहीं किया कभी ऐसे करेगी। ये मेरी मेरी बेटी, मेरी बहन ये ऐसे करेगी। अगर ये सोचते आत्मा है तो फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस आ जाती। ये है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं है। बाप भी ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान का सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं है। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वो तो तुम भी रहते हो। अब नंबर अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विथ ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे
पास विथ ऑनर जो होते उनको कहेंगे डैश बने। हाँ, अच्छा है। और अभिज्ञान से कनेक्टेड है, राइट है। हाँ, और थोड़ा 10%, 90%। उनको कहेंगे पूरा पूरा ज्ञान। ज्ञान सागर, जो पास विथ ऑनर। पास और पास विथ ऑनर में क्या फर्क है? विदाउट पनिशमेंट। धर्मराज उठ के सलाम करे, इतना सा भी उसका हिसाब किताब उन आत्मा का बच्चा ही नहीं है, ऊपर जाता सारा चुकतो। तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर। बाप भी ज्ञान सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मतलब कोई ज्ञानी है डजंट मीन कि उसके कोई हिसाब किताब नहीं हो, मतलब उसके लिए कुछ परिस्थिति विपरीत नहीं हो। वो मतलब वो जो भी परिस्थिति है उसका पूरा तो हो जाएगा यहाँ। ये है अष्ट रत्न, पूरा पास विथ ऑनर। शरीर के द्वारा किया। नहीं नहीं, वो तो कनेक्शन, वो तो साइज वाइज से कनेक्टेड ही नहीं। तो बाप भी ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता है। ये जो कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय, ये सब है गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। जिसकी जैसी भावना है, बाबा को ऐसे देखने, बहुतों का अनुभव है बाबा के कमरे का। तो ये लाइट बहुत आती है, बहुत अनुभव किया लाइट का। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात तो एक ही हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। अच्छा, अब रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है। कनेक्शन है ना सारा। पहले शिवरात्रि, ज्ञान दिया, उस ज्ञान से पवित्र बने तो रक्षाबंधन का त्योहार आया। और फिर रक्षाबंधन, पवित्र आत्माएं हम बने तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्माष्टमी बहुत जल्दी हो गया, 8 दिन के बाद ही जन्म हो गया। तो आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, फिर मतलब फिर वो ये भी तो बताते हैं ना, श्राद्ध है, फिर नवरात्रे। तो श्री कृष्ण का जन्म लास्ट वैसे भी तो है ना, उसके पहले सब रावण, हाँ, देविया बनती है तो श्री कृष्ण का जन्म, हम देविया, देवी स्वरूप में हम आत्माओं की सारी शक्तियां एक्टिवेट हुई। देवी मतलब क्या, शक्ति। और उसके बाद फिर शक्तियों के कारण रावण मरा। और रावण मरते ही देविया तो थी, श्री कृष्ण का जन्म, फिर वो दिवाली बाद में, मतलब कॉरोनेशन। तो बाबा कहते हैं अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। तो अ, वास्तव में दशहरा के पहले तो श्री कृष्ण आ ना सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। कृष्ण का जन्म बाद में होता है। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे।
तो दशहरा के कितने दिनों के बाद तो ये बताया ना, दिवाली। मतलब एक्चुअली तो ऐसा ही होता है, यही सीक्वेंस है कि पहले पवित्रता के बाद श्री कृष्ण का जन्म। पर बाबा ने मतलब वही बोला कि एक्चुअली पवित्रता के कारण हमारे विकार नष्ट होते हैं ना सारे, रावण मरता है, दशहरा होना चाहिए, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म। अब कुछ नहीं ने कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी द्वापर युग के शुरू में। तो ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे। सीक्वेंस भी देखो ना, 8 9 दिन तो देवियों की पूजा की, फिर 10वें दिन रावण मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि देवियों के स्टोरी में रावण का कहीं उल्लेख नहीं आता है। हाँ वो तो हम समझते हैं ना, पर 9 दिन की देवियों की पूजा के बाद भस्मासुर या अ, ये मरने चाहिए थे, पर रावण मरते हैं। तो कितना कनेक्शन है ना। और अच्छा, 4 दिन दिवाली, तो पहले दिन वो धनुर धनतेरस, धनवंतरी वाला, उसका कनेक्शन, मतलब। और फिर बाद में दिवाली, नरकासुर, बलि राजा की स्टोरी। तो सीक्वेंस भी तो नहीं है ना। इस कनेक्शन पूरा कंटिन्यूस है, लेकिन सीक्वेंस, इसके पीछे की स्टोरी का कोई, जैसे वो एक फिल्म में स्टोरी होती है ना, पूरा कनेक्टेड होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक, सॉरी, दशहरा पहले होना चाहिए फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है, छोटा बच्चा है, कितना सिंपल होता है, कुछ भी नहीं पता। रोज रोज स्कूल में जाते जाते अब उसी बच्चे को 2 3 साल के बाद देखो, कितना होशियार हो गया। तो बाबा हमको कितना समझदार बनाते, कुछ भी नहीं पता था। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, सॉरी, अभी बाप कितना समझदार बनाते। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा ही ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। तो मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। ज्ञान को समझने में 1 सेकंड, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं है। कितने सेंटर्स पर बॉम्बे के हमने देखा, 7 दिन का कोर्स के बाद डायरेक्ट रेगुलर मुरली में बोल देते, वहां मुरली सुनो। कहीं नहीं होता है, तो भाग भी जाते फिर वो। 7 दिन के कोर्स के बाद समझता क्या है, समझेंगे नहीं तो फिर। एडवांस कोर्स नहीं, ये पालना अलग है। सुना, ऐसे कहीं नहीं होता है। तो फिर है बाबा कह रहे हैं, सॉरी, नहीं तो 1 सेकंड की बात समझ जाओ। वो फिर खुद ही मेहनत करते हैं समझने की, और जिनको मेहनत नहीं करनी भाग जाते, नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है, ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा, बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। तो अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं।
त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अखबार का तो हमारा पूरा एक मीडिया विंग है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया पूरा उसमें कवर होता है। तो बहुत सेवा की हुई होती है, इसलिए कभी भी कोई प्रोग्राम होता है ना, मीडिया को बुला लेते हैं, मतलब इजीली वो आ जाते हैं आजकल तो अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। ब्राह्मण यजमान को राखी बांधते हैं, इसलिए पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देखो बाबा कहते राखी बंधन मनाते हैं। अब एक्चुअली अगर नहीं भी मनाए, अब ये त्योहार तो ऑप्शनल भी हो सकता है ना, वो तो संबंध को बना बताना है, वो तो संबंध वैसे भी है, नहीं है। नहीं भी मनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पर मनाते। तो उसके पीछे और कोई एडिशन होगी ना, रिलेशनशिप का ही तो कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो वैसे भी है, भाई और बहन का नाता तो वैसे भी है। हाँ, हाँ मनाना चाहिए फिर। किसी का नहीं मनाना है, खाली यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मनाया जाता है। तो ये कितना क्लियर है, उसके पीछे और कुछ रहस्य है प्योरिटी का। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे, क्या होगा बोलो, बॉम्बे बोले, जिसने बहुत जन्म लिए होंगे। वो अच्छी तरह समझेगा। हाँ, बॉम्बे ने बोला वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। बहुत जन्म जिसने लिए, मतलब जिसने 84 लिए, फर्स्ट क्लास समझेंगे। हम्म, अगर 80 भी लिए तो भी बहुत अच्छा समझ ज्ञान। तो हमारी ज्ञान के समझने से हम समझ सकते हैं हमारा जन्म कितना होगा। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी पिछाड़ी में, क्योंकि भक्ति कम की है। मतलब अब अभी भी टू लेट नहीं हुआ ना, लेट हुआ है। टू लेट का बोर्ड नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, टू लेट का मतलब क्या हुआ, नो चांस, अभी आपकी कोई एप्लीकेशन ली नहीं जाएगी, अब काउंटर क्लोज्ड। बाबा ने अभी तक लेट कोई वो संदेश में भी अनाउंस नहीं की। तो बाबा कहते अब उसके टू लेट के बोर्ड के बाद मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो भक्ति कम की, अब तो फिर भी चांस है ना भागने का। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है, ये भी तुम जानते हो। भाई किसने भक्ति जास्ती की है यहाँ, आप अपना बताओ ना। जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे भक्ति जास्ती की होगी ना। देखो कनेक्शन है, भक्ति जास्ती की, जास्ती जन्म लिया, वो अलग अलग है दोनों। भक्ति जास्ती की और जास्ती जन्म लिया। अब जो 84 जन्म वाले होंगे, मतलब अगर वो दास दासी भी, तो वो राजधानी आएगी ना, पर उसने भक्ति जास्ती की होगी। सोच के बताओ, दास दासी है सतयुग में, शुरू में 9 लाख में है, तो क्या भक्ति जास्ती की होगी। तो द्वापर आते ही भक्ति, वो तो फिर तो सारे ही थे, तो सारों ने थोड़ी जास्ती भक्ति की। भक्ति में भी जास्ती भक्ति की, तुम भक्ति काल में आए वो अलग बात, भक्ति जास्ती की। सतयुग में भी कौन से हायर स्टेटस, अगर दास दासी पद है,
भक्ति जास्ती की जरूरी नहीं है। जो भक्ति जिसने जास्ती की है वो ही ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। तो पहले नंबर में तुम ही आयोगे, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, पूछो हमने जास्ती भक्ति की है या इसने की है। हाँ, आपस में सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, सुनो, वह जरूर उसने जास्ती भक्ति की है, समझा। जास्ती जन्म अलग एस्पेक्ट है, जास्ती भक्ति। तो बहुत अच्छा, तो बहुत भक्ति वालों की बहुत वाह वाह। ठीक है, अगर इस जन्म में की है तो और ही बहुत ही अच्छा फिर तो। मतलब जिसका जब भी होगा। हाँ, वैसे देखा जाए तो दादियों का भी हमने जितने भी इसके, नहीं कितनी, प्रकाश मणि दादी तो श्री कृष्ण के नंबर 1 भगत थी वैसे। हाँ, मतलब इस जन्म में भी किए, किसी को नहीं तो भी अगर भक्ति जास्ती की है, जरूरी नहीं इस जन्म से भी। तो तुम भी अपने से पूछो हमने जास्ती भक्ति की है या इसने। तो तीखी सर्विस करेंगे जिसने जास्ती भक्ति। बाबा नाम तो लिखाते हैं, किसका? तीखी सर्विस करते हैं वो जास्ती भक्ति की है। हाँ, देखो किसका नाम लिखते बाबा। कुमार का, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है, ठीक है, सब कुछ करके। रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डाले, वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, अब तो फेमस हो गया। रक्षाबंधन मतलब सारे मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, मतलब कोई भी छूटा नहीं होता है। राखी बांधते हैं, परंतु अब ये मिनिस्टर के पास जाते हैं, राखी तो बांध देते हैं परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए, 63 जन्म विकारी बने। अब बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है पास विथ ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। दूसरा है योग बल इतना जमा करना है शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी। दूसरा योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव।
चलते चलते देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को ही देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यही विधि है बेहद के वैरागी बनने की। तो देवभान के भिन्न भिन्न स्वरूप आज डिस्कस करेंगे ना। स्लोगन है संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। अगर संकल्प रूपी पाव, अपना संकल्प पावरफुल हो तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी चेंज कर सकते, चेंज हो जाएगी। कौन सा संकल्प पावरफुल चाहिए? कोई भी पावरफुल संकल्प, बाबा साथ है, मेरा बेस्ट हो रहा है, होना है, हुआ ही पड़ा, विजयी हूं, श्रेष्ठ संकल्प साथ है और वो मजबूत है तो अव्यक्त इशारे। ग्यारह नहीं 13। अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। नेचुरल है ना। होपलेस केस को ठीक किया तो नाम हो जाए। तो देखो हमारे कांटेक्ट में कोई होपलेस केस है जिसको हम कहते हैं ये तो मुझे नहीं लगता कभी बाबा का बच्चा बनेगा। तो वो होपलेस केस को बाबा कहते सेवा करो। इजी, सभी फरिश्ते ऑनलाइन फरिश्ते, इजी है। होपलेस केस तब नाम होगा। ओके जी। बाबा देखो कितना पॉजिटिव बना देगा कि उसके ऊपर भी तरस, वैसे बहुत तरस के पात्र ही तो है ना। ओम शांति। हाँ